पूरे घटना कब पर आपकी क्या राय है? ये जो पूरा घटना हो रहा है, ये पहली बार घटना नहीं हो रहा है क्षेत्र में। पूरे बिहार में घूमेंगे, स्पेशली भोरे विधानसभा की हम बात करें तो आए दिन घटनाएं होती रहती है। और दुर्भाग्य इस बात की है कि यहाँ के जो विधायक है पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उनको ये मामला में संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर एक घटना घटी है तो दूसरी घटना उसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि इस पर लगाम लगे। लेकिन उनके तरफ से कोई इस तरह का नहीं आता। आज जो व्यक्ति इस पर आवाज उठाता है, चूंकि अगर आप कहीं संकट में हैं तो आप पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। लेकिन इस पर जब सवाल करते हैं कि आप समय से काहे नहीं पहुंचते हैं, अपराधी को पकड़िए, आप सजा दीजिए ताकि इसका पुनरावृत्ति ना हो, तो उल्टे केस कर दिया जाता है। अभी एसपी साहब आए थे, इनसे भी बात की गई थी और इन्होंने संज्ञान में लिया कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं कि जब भी कोई घटना घटती है और जो व्यक्ति बुलाता है, आप पहुंच जाते, समय से अपना कार्रवाई करते, पुलिस से कार्रवाई करते और न्याय दिलवाते, तो कोई जाम रास्ता नहीं करता, आप पे विश्वास करता है। लेकिन यहाँ की जनता इतनी तरह से त्रस्त हो चुकी है कि प्रशासन विश्वास नहीं होता है। पहली बार जो एसपी साहब महोदय हैं, ये थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करें, सस्पेंड करें यहाँ से, क्योंकि इनसे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जब लड़के घेराव कर रहे थे, अपराधी पकड़ा गया, उसके बाद से थाना गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। हम लोग भी समझाने की कोशिश किए, लेकिन मन में हमारा भी डाउट था। लड़के पूछ रहे थे, जो रोक रहे थे, जिसका भाई, जिसका भतीजा, जिसका वो हत्या हुई थी, वो पूछ रहे थे कि क्या आप ये लिखित में दे देंगे, प्रशासन से न्याय मिलेगा। क्योंकि प्रशासन पर हम लोगों का इतना विश्वास नहीं हो गया, विश्वास उठ गया है, इसलिए तो हंगामा हुआ। नहीं तो हंगामा होने की कोई चांस नहीं थी। जो अपराधी था वो अपराधी सामने आकर के सीधे बोल रहा है कि अभी एक को मारा, 3 को और मारेंगे। उसके बाद भी आपके अंदर क्या संशय है? हम चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से न्याय हो, जांच हो और इस तरह से इस विधानसभा में पूरी तरह से इतने से नकेल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को सही किया जाए, ताकि इसकी घटना पुनरावृत्ति ना हो। के परिवार का पूर्व आपराधिक इतिहास है, क्या ये माना जाए? क्या परेड और इतिहास है जो बिहार पुलिस मतलब दावा करती है वो भेद नहीं है बिहार में? डेफिनेटली, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सड़ गई है। अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैरवी है, अपराधी भी है, तो आप छूट जाते हैं। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, पैरवी नहीं है, तो आपको सजा लेकर के, केस डाल करके आपको सजा दे दी जाती है। ये सिचुएशन है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की। इस बात में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब होश आवास में थे तो ऐसी घटना घटनी नहीं थी। लेकिन कहा जा सकता है नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, न तो इस तरह का अफसरशाही बिहार में नहीं चलने देते। तो हम कह रहे हैं कि बिहार में इस तरह की कानून व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग जैसे जन स्वराज के लोग सामने आ रहे हैं, अब बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। यही कारण है कि बिहार में कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए आता नहीं है, क्योंकि फिरौती मांगी जाएगी। पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है। जब पुलिस को मैनेज किया जाए, अगर उसका आपराधिक का जो भी इतिहास हिस्ट्री रहा है तो उसको अगर कंट्रोल कर लिया गया होता तो यह घटना नहीं घटती। लेकिन पैसे लेकर के मैनेज करके दबाव में आकर के पैरवी में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इस तरह घटना घटती है। जिसके घर से वो लड़का चला गया, उसकी वापसी नहीं हो सकती है, लेकिन आप पैसे लेकर छोड़ देते हैं। ऐसा सिस्टम सड़ा हुआ है कि गिद्ध जैसा हो गया है। अब देखते हैं ना, पूरे आप चारों नजर उठाइए तो गिद्ध कहीं नहीं दिखता था। पहले सूखे पेड़ पे गिद्ध दिखता था और सारे मांस को खाता था। आज ये गिद्ध की जो आत्मा है इन लोगों में घुस गई है। आपके घर में हत्या हुई है, आप ही से सब कुछ उछला जाता है और जो अपराधी है उसको पैसा लेकर मैनेज कर दिया जाता है। इस सड़ी हुई सिस्टम के खिलाफ हम लोग बहुत आवाज उठाते हैं, आज भी आवाज उठाते हैं। और जो बड़ी अधिकारी उनसे हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पैसे से भरकर किसी का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और जान होती है, उसकी रक्षा के लिए आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा। जब एसपी साहब आए थे तब यहाँ पर बार-बार एक बात कह रहे थे, लोग यहाँ पर मौजूद है, इनमें से किसी के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए था, या फिर न्याय की भी जो आवाज उठा रहे। पूर्व में कटिहार थाने का इतिहास रहा, घटना को लेकर करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, सरकारी मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस विषय में आप हम उनसे आग्रह किए हैं कि लोग न्याय की मांग कर रहे थे, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों रोकेंगे आपकी गाड़ी को? लेकिन अपराधी सामने दिख रहा है, उन पर विश्वास नहीं होता है कि आप जा करके उनके जो केस को मैनेज नहीं करेंगे, इसलिए लड़के धरना धर रहे थे। तो इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप उल्टा केस इस पर न कीजिए, जो अपराधी है उसको पकड़िए, उसको सजा दीजिए। और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं, जो सोनरिया में घटना घटी, लोगों ने ब्रिगेड लगाया गौ हत्या के मामले में, उसमें जो लोग भी जिस पर केस हुआ है उनका केस भी खारिज होना चाहिए।
जी चलते चलते हमारे माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं, मेरा नाम मनोज कुमार बेहटा, जन सेवा से भावी प्रत्याशी हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हम लोग सौहार्द मिल करके इस कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो आवाज उठाना है उस आवाज उठाएंगे, उसका हमारा साथ दीजिए, न्याय सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।